नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती के बारे में। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो खेल का भाग नंबर 2 है। हम खेल का एक वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें हमने खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस देश में कौन सा राष्ट्रीय खेल है, आगामी खेल कहाँ खेले जाएंगे। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा की थी कि कौन से स्टेडियम कहाँ पर है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि ओलंपिक, एशियाई खेल कौन सा कब किस खेल से संबंधित है। इन सब पर बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पीछे आपको 3 पुस्तक दिखाई दे रही है। ये तीनों पुस्तकें एसके पब्लिकेशन की है। पहली है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए। ये कंप्लीट गाइड है जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति और गणित, इसमें आपको संपूर्ण कवरेज मिलेगा। सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के लिए प्रश्न है। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी दी गई है और कठिन प्रश्नों को के हल भी दिए गए हैं। एक हमारे पास है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर, जिसमें 50 अभ्यास पेपर है। जब आप इस पूरी गाइड को पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको अभ्यास पेपर लगाने चाहिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी किस स्तर पे हो चुकी है, क्या क्या कमी रह चुकी है। ये सब आपको अभ्यास पेपर से ही पता चलता है। तो जो हमने ये बुक डिज़ाइन की है, इसमें 50 अभ्यास पेपर है। और देखिए, प्रत्येक पेपर का जो ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने के लिए अंदर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने क्यूआर कोड दिए हैं जिसका आप स्कैन करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। दूसरा, 50 पेपर है और वो पिछले 10 वर्षों की परीक्षा पर आधारित है, कि पिछले 10 वर्षों में जो परीक्षा हुई है उस पर आधारित है। कठिन प्रश्नों के हल सहित है, स्पष्ट व सरल भाषा में है और 100% सॉल्यूशन के साथ है। और हमारे पास जो तीसरी पुस्तक है वो है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी क्लर्क जीडी टेक्निकल नर्सिंग ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। तो इसमें केवल आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा। सामान्य ज्ञान में जैसे भूगोल, भारत का संविधान, इसके अलावा इतिहास, अर्थशास्त्र और स्टैटिक जीके, जो विविध जीके होता है, वो सब इसमें आपको मिलेगा। तो तीनों पुस्तकें हैं, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। ये कंप्लीट गाइड है, ये अभ्यास पेपर है और ये केवल और केवल सामान्य ज्ञान के लिए ही हमने इस पुस्तक को डिज़ाइन किया है। आइए हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो टॉपिक है स्पोर्ट्स का भाग नंबर 2। तो भाग नंबर हम पहले बना चुके हैं और अब हम शुरुआत करते हैं भाग नंबर 2 की। और इस भाग नंबर 2 में हम जिसको पढ़ेंगे वो है खेल से संबंधित खिलाड़ी, कि कौन कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। खेल से संबंधित खिलाड़ी। यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि कोई भी एक खिलाड़ी दे देंगे और पूछेंगे कि ये बताइए किस खेल से संबंधित है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि आपसे पूछ लेंगे कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि क्रिकेट से वो संबंधित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं खेल, तो एक तरफ हम लिखते हैं खेल और दूसरी तरफ लिखेंगे खिलाड़ी। और इस खेल में सबसे पहले हम लिखते हैं कुश्ती, कि कुश्ती के कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुश्ती में कौन कौन है, तो एक रवि कुमार दहिया, एक अमन शहरावत,
देखिए, अमन शहरावत ने 2024 जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जो रवि कुमार दहिया है, जो 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था कुश्ती में। अमन शहरावत के बाद हम देखें तो साक्षी मलिक, और जो साक्षी मलिक है इन्होंने 2016 जो ब्राजील ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साक्षी मलिक के बाद हम देखें तो फोगाट बहनें। अब यहाँ जो फोगाट बहनें हैं, फोगाट बहनों में हम तीन बहनें देखेंगे। एक का नाम है गीता फोगाट, एक का नाम है बबीता फोगाट और एक का नाम है विनीश फोगाट। क्या नाम है? विनीश फोगाट। और हमें अच्छे से मालूम है कि विनीश फोगाट जो है ये इनको 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें ओवरवेट के कारण डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। तो बहुत चर्चा में ये खिलाड़ी थी कि विनीश फोगाट, क्योंकि इनके पास एक मेडल आना पक्का था, या तो गोल्ड या सिल्वर, लेकिन कोई भी मेडल नहीं आ पाया क्योंकि इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। तो विनीश फोगाट, बबीता और गीता ये सब फोगाट बहनें हैं। और गीता बबीता पर तो एक मूवी बनी हुई है जिसका नाम है दंगल। तो गीता और बबीता पे एक मूवी बनी है दंगल जिसमें अभिनय किया था आमिर खान ने। इसके अलावा हम देखें तो और खिलाड़ी योगेश्वर दत्त है, ये भी ओलंपिक मेडलिस्ट है योगेश्वर दत्त। एक हम देखें तो सुशील कुमार, सुशील कुमार भी ओलंपिक मेडलिस्ट है, सुशील कुमार। एक हम देखें बजरंग पुनिया, और बजरंग पुनिया भी ओलंपिक मेडलिस्ट है। इन्होंने 2020 के जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो में, वहाँ पे इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं भारत में कुश्ती से संबंधित। अब हम कुश्ती के बाद अगला खेल देखेंगे। तो जो अगला खेल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लिख लेते हैं बैडमिंटन। कि बैडमिंटन से कौन कौन खिलाड़ी भारत में आएंगे। बैडमिंटन में आप देखेंगे एक तो पीवी सिंधु है, और पीवी सिंधु के अलावा आप देखेंगे तो आपको लक्ष्य सेन दिखाई देंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बैडमिंटन। तो मेरे प्यारे बच्चों बैडमिंटन में हम देखें तो देखिए बैडमिंटन में कौन कौन है। पीवी सिंधु भारत की बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है बैडमिंटन में पीवी सिंधु। पीवी सिंधु देखिए इनके पास एक रिकॉर्ड है कि लगातार दो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता है, और ये पहली महिला बनी थी ऐसी। इन्होंने 2016 और 2020 ओलंपिक जो हुए थे, इन लगातार दो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के बाद हम देखें तो लक्ष्य सेन। इसके बाद हम देखें तो किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत के बाद पी गोपीचंद। साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल, पी गोपीचंद, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु ये बड़े नाम हैं बैडमिंटन में। अब बैडमिंटन के बाद हम देखें मुक्केबाजी।
मुक्केबाजी मतलब है बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग में अगर हम बड़े नाम देखें तो एक तो आपको मिल जाएगा मैरी कॉम, मैरी कॉम के बाद विजेंदर सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट है। मैरी कॉम के बाद लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, स्वीटी बोरा, तो स्वीटी बोरा, निखत जरीन, एमसी मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, लवलीना बोरगोहेन और एक अमित पंघाल। तो ये कुछ प्रमुख मुक्केबाज खिलाड़ी हैं भारत में। तो अगर हम बैडमिंटन और मुक्केबाजी के बाद देखें, हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube पे पढ़ाएंगे उन विषयों में अग्निवीर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उनको हल कर पाएंगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस व एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ ही में हम टेस्ट भी लेते रहेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमज़ोर चल रहे हैं। फिर उन विषयों को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में जो है वो एक मानिका बत्रा और एक अचंता शरत कमल। तो अचंता शरत कमल और मानिका बत्रा टेबल टेनिस। हम बात करें लॉन टेनिस की, तो लॉन टेनिस में जो बड़े नाम आएंगे वो एक सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा के बाद अगर हम देखें तो एक नाम आ जाएगा लिएंडर पेस, लिएंडर पेस। एक नाम आ जाएगा महेश भूपति। ये सब भारत के प्रसिद्ध क्या है लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। एक रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना। अगर हम विदेशी खिलाड़ी देखें तो विदेशी खिलाड़ी में आप देखेंगे नोवाक जोकोविच,
और नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के हैं। इसके बाद हम देखें राफेल नडाल, राफेल नडाल स्पेन के हैं भाई। स्पेन के ही एक उभरते हुए सितारा जिसका नाम है कार्लोस अल्काराज। और एक कार्लोस अल्काराज जो है ये भी स्पेन के ही है भाई, ठीक है। इन्होंने ही विंबलडन जो होता है टेनिस में, विंबलडन ओपन 2024 इन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन 2024 भी इन्होंने ही जीता है पुरुष एकल में। कार्लोस अल्काराज, एक रोजर फेडरर, और रोजर फेडरर आ जाते हैं स्विट्जरलैंड से, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख लॉन टेनिस खिलाड़ी है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए और खिलाड़ी कौन कौन से हैं। एक हम देखें निशानेबाजी, तो निशानेबाजी में मनु भाकर, एक ही ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाली ये भारत की प्रथम खिलाड़ी है मनु भाकर। हरियाणा से संबंधित व्यक्ति है मनु भाकर निशानेबाजी में। दूसरा हम देखें तो दूसरा एक खिलाड़ी राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर भी ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं और निशानेबाजी से ही संबंधित है इनका भी। एक सरबजोत सिंह, एक अवनी लखेरा, तो सरबजोत अवनी लखेरा। इसके अलावा हम अवनी लखेरा याद रखिए ये पैरा खिलाड़ी हैं। इन्होंने लगातार 2 पैरालंपिक, एक 2020 और 2024, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लखेरा, सरबजोत, मनु भाकर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2008 जो चीन में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। निशानेबाजी के बाद हम देखें तो फुटबॉल, तो मेरे प्यारे बच्चों फुटबॉल में कौन कौन है। तो फुटबॉल में हम देखते हैं सुनील छेत्री, लियोनल मैसी, और लियोनल मैसी जो है ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। इसके बाद हम देखें डियागो मैराडोना, ये भी अर्जेंटीना के ही हैं। पेले, ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। इसके बाद हम देखें
एक रोनाल्डो, ये पुर्तगाल। तो कुछ फुटबॉल प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये। और इनके बाद हम देखें तो भारोत्तोलन, भारोत्तोलन में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने 2020 का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, उसमें इन्होंने भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा कर्णम मल्लेश्वरी, और ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है, ये भारत की प्रथम महिला है, भारत की प्रथम महिला कोई भी पदक जीतने वाली ओलंपिक में। तो इन्होंने भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो याद रखिए, ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है ये। इसके बाद हम देखें तो भाला फेंक, या इसको हम कह दें जैवलिन थ्रो। तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा के बाद हम देखें तो सुमित अंतिल, और सुमित अंतिल पैरा खिलाड़ी हैं। और नवदीप सिंह, ये भी पैरा खिलाड़ी हैं। नवदीप सिंह और सुमित अंतिल ने 2024 के पैरालंपिक में तो गोल्ड जीता है, जबकि नीरज चोपड़ा ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और जो पाकिस्तान के जो अरशद नदीम थे, उन्होंने गोल्ड जीता है। तो नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल और नवदीप सिंह। इसके बाद हम अगला खेल देखें तो अगला खेल क्रिकेट। तो क्रिकेट में जो बड़े नाम हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, इसके अलावा देखिए रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ये भी कुछ बड़े नाम जो यहाँ से क्रिकेट से आते हैं। अगर अब हम महिलाओं की बात करें, देखिए डॉन ब्रैडमैन भी है जो ऑस्ट्रेलिया के थे, है ना। इसके अलावा महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में मिताली राज, शेफाली वर्मा, बिलियर्ड्स में आ जाएंगे पंकज आडवाणी। इसके बाद बिलियर्ड्स के बाद एक हॉकी बच गया है। तो देखिए हॉकी में हरमनप्रीत सिंह, हॉकी में हरमनप्रीत सिंह। इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह के बाद
PR श्रीजेश, और PR श्रीजेश के बाद मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद, PR श्रीजेश और हरमनप्रीत सिंह। जो हरमनप्रीत कौर है, हरमनप्रीत कौर आती है क्रिकेट की महिला खिलाड़ी, ठीक है, ये हरमनप्रीत सिंह है। इसके बाद देखिए, अगर हम महिलाओं की बात कर ले यहाँ पर, तो महिलाओं में एक आ जाएगी रानी रामपाल, सविता पुनिया। इसके बाद हम देखें तो एक गोल्फ, तो गोल्फ में कौन कौन है भी, तो गोल्फ में आ जाएंगे आपके पास एक जीव मिल्खा सिंह, और जीव मिल्खा सिंह के बाद टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स का एक बड़ा नाम आता है इसमें गोल्फ में। तो हमने देखा बैडमिंटन में, मुक्केबाजी में, निशानेबाजी में, बिलियर्ड्स में, है ना, गोल्फ में, हॉकी में, बिलियर्ड्स में, क्रिकेट में कौन कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इसके अलावा देखिए हम एक और देख लेते हैं एथलीट में। तो एथलीट में देखें तो देखिए एथलीट में एक तो आपको पता ही है कि हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट क्या थे, धावक। मिल्खा सिंह, और मिल्खा सिंह जो है ये भी क्या है, धावक है। इन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है। एक हिमा दास है, और हिमा दास भी क्या है, धावक है। तो हिमा दास, मिल्खा सिंह, हुसैन बोल्ट, ये सब धावक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी हैं जिनके उपनाम हैं। तो देखिए प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम, यहाँ से कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इस खिलाड़ी को क्या कहते हैं। तो देखिए कपिल देव, कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हरिकेन। तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। कपिल देव के बाद सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है मास्टर ब्लास्टर। याद रखिए इन्हें ही क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। और सबसे मेन जो है पीटी उषा, और पीटी उषा भी एक धावक है भाई, और पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी। तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। इसके अलावा इसे पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, पयोली एक्सप्रेस। और जो हिमा दास है, हिमा दास को कहा जाता है डींग एक्सप्रेस। तो इन्हें डींग एक्सप्रेस कहा जाता है। तो हिमा दास को डींग एक्सप्रेस, पीटी उषा को उड़न परी, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। और इसके अलावा हम देखें तो वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का नवाब कहते हैं। इसके अलावा
कुछ और एक मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। तो कुछ खिलाड़ियों के उपनाम थे। और देखिए कुछ हम अब देखेंगे कि खेल में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। अब वो पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो खेल से संबंधित प्रमुख पुरस्कार। तो खेल से संबंधित प्रमुख पुरस्कार है, और वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, खेल से संबंधित कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं भारत में, और एक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसे कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो आइए इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले ये कब देना शुरू हुआ? तो इसकी जो शुरुआत है मेरे प्यारे बच्चों, वो 1991-92 में ये सबसे पहले दिया गया। इसकी शुरुआत हो जाती है 91-92। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है विश्वनाथ आनंद, ये प्रथम प्राप्तकर्ता है। शतरंज के अगर हम और खिलाड़ी देखें तो शतरंज में एक आ जाएंगे डी गुकेश, ठीक, एक आ जाएंगे आर प्रज्ञानंद। ये कुछ अन्य खिलाड़ी भी हैं जो शतरंज से ही संबंधित आते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे मेजर ध्यानचंद, या हम राजीव गांधी जिसे पहले कहते थे, तो प्रथम प्राप्तकर्ता है विश्वनाथ आनंद, शतरंज के ही खिलाड़ी है। और याद रखिए, भारत में खेलों में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल अवार्ड। तो भारत में खेलों में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल अवार्ड है। इससे बड़ा भारत में खेलों में नहीं दिया जाता है। आइए आगे देखते हैं। खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी, कि किस किस खेल में कौन सी कप और ट्रॉफी होती है। तो काफ़ी बार यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें कि क्रिकेट में कौन कौन से कप और ट्रॉफी है। तो क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में एक ईरानी ट्रॉफी, ईरानी के बाद देवधर ट्रॉफी, देवधर ईरानी, इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी,
दिलीप देवधर ईरानी रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी के अलावा देखें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। और विजय हजारे के बाद एक होता है इसमें आईपीएल ट्रॉफी, आईपीएल ट्रॉफी, और एक होता है एसेज सीरीज। यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा एसेज सीरीज पर, तो देखिए जो एसेज सीरीज होती है ना, ये हमेशा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट सीरीज खेली जाती है जिसे एसेज सीरीज कहा जाता है। और हम आईपीएल की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, आईपीएल से देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम आईपीएल कब हुआ था। तो प्रथम जो आईपीएल है ये हुआ था 2008 में, और प्रथम आईपीएल जो है ये राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था प्रथम आईपीएल 2008 में जो हुआ। और 2024 का जो आईपीएल है, 2024 का जो आईपीएल है वो केकेआर ने जीता था। केकेआर मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये तीसरी बार जीता था। कितनी बार? तीसरी बार जीता था। और इसके जो कप्तान थे उनका नाम था श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर इस टीम के कप्तान थे। और आईपीएल इतिहास का जो सबसे महंगा खिलाड़ी था वो है अब ऋषभ पंत। तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके हैं मेगा ऑक्शन में वो ऋषभ पंत है। तो इस प्रकार से आईपीएल का पूरा नाम क्या है? तो आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। और जो आईपीएल है इसकी सबसे ज़्यादा ट्रॉफी सीएसके, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस एमआई दोनों ने जीती है 5-5 बार। इसके बाद हम देखें तो क्रिकेट के अलावा जो और है खेल, जैसे हॉकी में कौन कौन सी कप और ट्रॉफी होती है। तो हॉकी में देखें तो हॉकी में एक रंगास्वामी कप, एक अजलान शाह कप, तो एक रंगास्वामी कप, एक अजलान शाह कप। इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी, अजलान शाह, रंगा खा, आगा खा, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप। ये सब किस में है? ये सब हॉकी में है। हॉकी के अलावा हम देखें तो फुटबॉल, फुटबॉल में कौन कौन से हैं? तो फुटबॉल में देखेंगे तो हम एक रोवर्स कप, ये फुटबॉल में है। संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल में है। बहुत महत्वपूर्ण है संतोष ट्रॉफी। किस खेल से? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी के अलावा हम देखें तो इसमें आ जाता है एक डूरंट कप। कौन सा कप है? डूरंट कप। और ये सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है, सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक।
और इसके अलावा एक ISL ट्रॉफी, ISL लीग या हम ट्रॉफी कह दें, ये भी किस में है, ये फुटबॉल में है। ISL मतलब होता है इंडियन सुपर लीग। तो भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जिस लीग की शुरुआत की गई वो ISL है। जिस प्रकार भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए IPL की शुरुआत की गई थी। तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट हमने देखा। इसके अलावा देखें तो एक आ जाएगा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में हम देखें तो एक है थॉमस कप। जो थॉमस कप होता है ये पुरुष प्रतियोगिता है, ये पुरुषों के बीच होने वाली प्रतियोगिता है और इसको हमने इंडोनेशिया को हराकर जीता हुआ है एक बार। इसके अलावा एक ऊबर कप है और ऊबर कप जो होता है ये महिलाओं की प्रतियोगिता है। बैडमिंटन के अलावा हम देखें तो पोलो में देखें तो एक आ जाएगा यहाँ पे एजार कप। ये किस में होता है, पोलो में होता है। अगर हम गोल्फ की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों गोल्फ में आ जाता है एक कप जिसका नाम है वाल्कर कप। तो वाल्कर कप किस में है, गोल्फ में। तो वाल्कर कप हो गया, बाकर कप हो गया, ये सब किस में है, गोल्फ में है। अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें भारोत्तोलन, तो भारोत्तोलन में एक कप आ जाता है जिसका नाम है वर्धमान ट्रॉफी। इसके अलावा देखिए एक है घुड़सवारी। घुड़सवारी में देखें तो डर्बी कप। तो डर्बी कप किस में है, घुड़सवारी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने जो देखा वो ये था कि किस खिलाड़ी के उपनाम क्या है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और हमने ये भी देखा कि कौन सा कप और ट्रॉफी किस खेल में है। इसके अलावा हम एक टेनिस में और देख लेते हैं कि टेनिस में कौन कौन से हैं। लॉन टेनिस, तो लॉन टेनिस में एक डेविस कप है। कौन सा कप है, डेविस कप है। इसके अलावा इसमें होते हैं ग्रैंड स्लैम। क्या होते हैं, ग्रैंड स्लैम। तो लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम होते हैं और एक होता है ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर शतरंज से संबंधित है, जबकि जो ग्रैंड स्लैम है ये लॉन टेनिस में होते हैं। और ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, एक वर्ष में 4 होते हैं। सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले कौन सा खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद खेला जाता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के बाद खेला जाएगा विंबलडन ओपन। और नंबर 4 खेला जाएगा US ओपन। तो एक साल में ये 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। और आपसे एग्ज़ाम में करंट अफेयर में ये भी पूछ लेते हैं कि ये किन्होंने जीते हैं। तो अगर हम बात करें US ओपन
2024 के पुरुष विजेता, पुरुष एकल विजेता, तो ये कौन है? ये आ जाएंगे जानिक सिनर। तो जानिक सिनर विजेता है पुरुष एकल 2024 यूएस ओपन के। और जो विंबलडन ओपन है, विंबलडन ओपन 2024 के पुरुष एकल विजेता, तो विंबलडन ओपन 2024 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ये आ जाएंगे कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज। और जो कार्लोस अल्काराज है ये किससे संबंधित है भाई? स्पेन देश से ये संबंधित है। और इसी देश से आते हैं राफेल नडाल। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रश्न करने का अभ्यास करते हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से? तो मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है भाई? तो मीराबाई चानू का संबंध आ जाएगा भारोत्तोलन से। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं विनीस फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो विनीस फोगाट का संबंध पूछा जाए तो विनीस फोगाट का संबंध आ जाएगा कुश्ती से। तो फोगाट बहनों का संबंध ही किससे है? कुश्ती से है, फोगाट बहनों का। इसके बाद देखिए विराट कोहली, तो विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो विराट कोहली का संबंध हम बता देंगे क्रिकेट से। किससे बता देंगे? तो क्रिकेट से इसका संबंध बता देंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंध है? किस खेल से संबंधित है? तो ये हम बता देंगे ये हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है डूरंड कप का। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप के बारे में बता देंगे भाई ये फुटबॉल से ही संबंधित है। और इसी से संबंधित कौन सा एक और है? रोवर्स कप संबंधित है। तो इसी प्रकार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम अग्निवीर भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।